नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके का एक इमेज स्लाइड शो बनाने वाले हैं। कोई भी प्लगइन हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, एकदम स्क्रैच से बनाएंगे। कोई भी एडिशनल चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं इमेजेस के अलावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस वगैरह ऑलरेडी इंपोर्ट कर ली हैं। तो आपको जिस भी टाइप का बनाना है तो आप उनसे रिलेटेड इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पिक से आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा pixels.com है, वहाँ से भी आप इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इमेज का नहीं, आप वीडियो का एक स्लाइड शो बनाना चाहते हैं तो इन इमेजेस की जगह पे आपको वीडियो यूज कर लेना है। दैट्स इट। वीडियोस आपको pixels.com पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन ले लेता हूँ स्लाइड शो नाम से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1920x1080 में इसे रख रहा हूँ और 30 fps पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक और काम कर रहा हूँ। यहाँ पे चला जा रहा हूँ, कोई भी एक इमेज है ना, एक काम करते हैं हम कॉम्पोजिशन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो विड्थ है, विड्थ हमें ज़्यादा चाहिए थोड़ी और हाइट हमें कम चाहिए। 800 विड्थ ले लेता हूँ। ठीक है, और 600 में हाइट ले रहा हूँ। तो ये एक कॉम्पोजिशन मैंने बनाई है। ये थोड़े स्क्वायर सी अभी भी लग रही है मुझे, तो मैं इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। यहाँ पे कॉम्पोजिशन सेटिंग्स के अंदर गया और जो ये 600 की हाइट है इसको मैं कर ले रहा हूँ 500। या दिस लुक्स गुड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ। यहाँ से ले लूँगा एक शेप लेयर। ये हमारा शेप आ चुका है और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर ले रहा हूँ। ठीक है, स्केल में जाएंगे, हल्का सा इसको स्केल डाउन कर लेंगे, नॉट टू मच। ठीक है, इसके बाद हमें चले जाना है, इस लेयर को ओपन कर लेना है, कंटेंट के अंदर जाना है, रेक्टेंगल के अंदर जाएंगे, रेक्टेंगल पाथ के अंदर जाएंगे और इस राउंडनेस को हम कर लेते हैं 50। ठीक है, इसे क्लोज कर लिया, इसी को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी किया। इस वाले के अंदर हमें फिल को कर लेना है यहाँ से बंद इस तरीके से, और स्ट्रोक को हम बढ़ा लेंगे, तो 2 का मैं स्ट्रोक रख ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम अपनी इमेज जो है इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर 1 इमेज कौन सी है, ये वाली है। तो इस इमेज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और उसके साथ साथ मैं इसको कर लूँगा एडजस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो ये इमेज है इस इमेज को मैं नीचे मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे ट्रैक मैट के अंदर चले जाएंगे। अगर आपको ट्रैक मैट नहीं दिख रहा है तो आपको F4 प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ से हम कर लेंगे अल्फा मैट। अब अल्फा मैट करने के बाद हमारा ये बन चुका है मास्क। ठीक है, इस तरीके से। अगेन मैं यहाँ पे न्यू के अंदर जा रहा हूँ और एक टेक्स्ट लेयर ले रहा हूँ। ठीक है, इस टेक्स्ट लेयर में मैं कोई भी एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे ये एक टेक्स्ट मैंने टाइप कर लिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर ले रहा हूँ। इसके साथ साथ इसी को मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और एक सब टेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब टेक्स्ट भी पेस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आ चुका है हमारा दूसरा टेक्स्ट। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड की जगह पे मैं कर ले रहा हूँ रेगुलर, और रेगुलर करने के बाद इसके फॉन्ट के साइज को मैं कर ले रहा हूँ कम। ठीक है, और इसको हम प्लेस कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें चाहिए इधर लेफ्ट अलाइन, तो हम ओपन करेंगे पैराग्राफ को और यहाँ पे लेफ्ट अलाइन वाला सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है, हमारी इमेज भी आ चुकी है। अब एक और काम मैं करने वाला हूँ, यहाँ पे इसके अंदर हम डाल लेते हैं ड्रॉप शैडो। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया ड्रॉप शैडो, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसकी सॉफ्टनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो 15 कर लिया। इसकी ऑपेसिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ मैं, तो कुछ इस तरीके का अभी दिख रहा है। ठीक है, इसी ड्रॉप शैडो को मैंने कॉपी किया और नीचे वाले के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अभी एक काम और कर रहा हूँ मैं, जो नीचे वाला टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट की ड्रॉप शैडो मैं पूरी बढ़ा ले रहा हूँ, 100% पूरी कर ली है। ठीक है, ताकि थोड़ा विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। साथ में हम चाहें तो इसका टेक्स्ट वगैरह का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अभी एक काम कर रहा हूँ मैं, वाइट के साथ ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसी ड्रॉप शैडो को मैं कॉपी कर रहा हूँ और जो मेरे पास ये लाइन है इसको मैं सबसे ऊपर मूव कर रहा हूँ और इसके अंदर भी पेस्ट कर रहा हूँ। चलिए अब हम चलते हैं अपनी मेन स्लाइड शो के अंदर। ठीक है, ये हमारी मेन कॉम्पोजिशन होने वाली है और जो ये कॉम्प 1 है यहाँ पे जाके मैंने इसको किया एंटर मारा और यहाँ पे मैं इसको होल्डर 1 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इस होल्डर 1 को मैंने यहाँ पे कर लिया है प्लेस। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये आ चुका है। नेक्स्ट मैं एक और काम कर रहा हूँ,
बैकग्राउंड हम ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू के अंदर गया और मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा शेप ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका फिल ऑन है तो ठीक है, फिल के अंदर हमें चले जाना है और फिल के अंदर हम इसको करने वाले हैं रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको ओके कर लिया है। तो इस तरीके का अब आपको देखिए ये लाइन देखने को मिल गई होगी, ठीक है। इस लाइन को हमें एडजस्ट करना है। अगर आपको ये लाइन नहीं दिख रही है तो अगेन आप यहाँ पे जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद नॉर्मली आप ओके कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगी। अगर नहीं दिख रही है तो आपको वी प्रेस करना है, तो उसके बाद आपको ये लाइन दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको कर लेना है कुछ इस तरीके से एडजस्ट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें कलर्स जो हैं चेंज करने वाले हैं। तो जो ये फर्स्ट कलर है, इस कलर को मैं कुछ इस तरीके का कर लेते हैं, और जो ये सेकंड कलर है, इस कलर को हम कुछ एक काम करते हैं ना, इस बारी हम जाते हैं वाइट येलो टोन में। तो अगर हम देखें तो यस, ये हमारी येलो टोन आ चुकी है, ये वाली, ठीक है। और जो हमारा ये वाला कलर है, इस कलर को हमें चेंज करना है किसी और कलर में। तो हम एक काम करेंगे, तो कुछ ये कलर मैंने कर लिया है। आपको अगर सेम यही कलर यूज़ करना है तो यहाँ देखिए आप इनको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको डाल देना है, इस वाले के अंदर ये कलर कोड है और इस वाले का कलर कोड ये है, ठीक है। चलिए ओके कर लिया है हमने। तो ये हमारे पास पहला शॉट आ चुका है। जो ये होल्डर है ना, इसके अंदर मैं ड्रॉप शैडो डाल ले रहा हूँ यहाँ पे, और इस ड्रॉप शैडो को मैं एकदम नीचे की तरफ को कर ले रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, समथिंग लाइक दिस, और थोड़ी सॉफ्टनेस को बढ़ा लेंगे। तो देखिए अभी कुछ इस तरीके की ड्रॉप शैडो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। साथ में मैं एक और काम कर रहा हूँ, हमें इस शेप में थोड़ा बहुत कुछ ऐड ऑन करना होगा। तो यहाँ से मैं अगेन एक और शेप क्रिएट कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे मूव कर लिया है। तो इस शेप के अंदर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर ले रहा हूँ, तो हमारे पास देखिए ये शेप एक बन के आ चुका है, ठीक है। इसके कलर को मैं ब्लैक कर ले रहा हूँ अभी के लिए इस शेप के, और हम इस शेप के अंदर यहाँ ऐड के अंदर चले जाएंगे, और ऐड के अंदर जाके हमें इसमें डाल देना है जिगजैग, ठीक है। जिगजैग यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम ओपन करेंगे, और देखिए जो ये वाला पार्ट है ना, तो इसको हम कुछ इस तरीके का कर लेंगे, या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और चाहे तो हम सेगमेंट्स वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी सेगमेंट्स हमें चाहिए। तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रोक ऑन है क्योंकि ये वाइट कलर दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं बंद कर लूँगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये शेप बचा हुआ बन रखा है। तो इसमें मैं एक काम और कर रहा हूँ, इसकी ऑपेसिटी को मैं कर लूँगा कम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 4% की मेरी ऑपेसिटी है। तो अब हमारा कुछ बैकग्राउंड जो है इस तरीके का दिख रहा है। अब हम एक काम करते हैं ना, हम करते हैं सीधा एनिमेशन। तो मैं इसको देखिए इस पोजीशन पे मूव कर रहा हूँ, और इसको मैं स्केल डाउन कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम इसको क्लोज कर लेते हैं, F4 प्रेस करेंगे। ये वाला ऑप्शन जब आपको दिखने लगेगा ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको कर लेना है 3D, ठीक है। अब 3D करने के बाद हम चले जाएंगे इसकी पोजीशन में एंड रोटेशन में, दोनों को P प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ R प्रेस करेंगे, तो पोजीशन एंड रोटेशन ओपन हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि हमें करना किस में है, या X के अंदर हम करने वाले हैं। तो X में मैंने की लगा ली है, और मैं चला गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड पे चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड की लगा ली है, ठीक है। फर्स्ट की में चला गया हूँ मैं, और यहाँ पे X के अंदर मैं कुछ इस तरीके का कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन में मुझे इसे करना होगा स्क्रीन के बाहर, ठीक है। तो हम पोजीशन के अंदर जाएंगे, और पोजीशन के अंदर जाके हम देखिए इसकी वाई पोजीशन को, सबसे पहले तो हम इसकी जी पोजीशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके बढ़ा रहा हूँ कुछ इतना, ठीक है। और साथ में वाई प्रेस करके इसको कर रहा हूँ मैं स्क्रीन के बाहर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी आप देखेंगे तो ये अभी इस तरीके से हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो चेंजेस करे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे दोनों की सेलेक्ट थी, तो हमारी दोनों कीज़ में चेंजेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट की में तो हमारा चेंज ओके है, हमें सेकेंड की में क्या करना है, इसकी पोजिशन को मूव करना है, ऊपर लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले आएंगे इसको, और इस तरीके से
इस पोजीशन पे और इसको कर लेंगे हम 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ऊपर मूव करेंगे, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। तो अब हम अगर अपना एनिमेशन देखें तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन काम कर रहा है। अब हम चाहें तो यहाँ पे जो हमने जो एक्स किया है ना, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके का कर लिया है। तो अब आप देखेंगे तो एनिमेशन हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है। साथ में देखिए यहाँ पे जो एज है ना, यहाँ पे वाइट वाइट पार्ट दिख रहा है, क्योंकि आई गेस हमारा जो इस वाली बैकग्राउंड में ये देखिए स्ट्रोक ओपन है। ठीक है, 2 है। तो मैं इसको कर ले रहा हूँ 0 और उसके बाद हम इसी की कीज़ को ओपन करेंगे। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे F9 प्रेस किया कि ग्राफ एडिटर के अंदर चले गए। अगर आपको इस तरीके का ग्राफ नहीं दिख रहा है तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एडिट स्पीड ग्राफ को। उसके बाद हम अपने ग्राफ को देखिए कुछ इस तरीके का बना लेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो अब एनिमेशन अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का हमारा एनिमेशन हो रहा है। एक काम करते हैं, हमारी जो ये पोजीशन है ना, इस पोजीशन पे जो हमने एक्स को ऐसे किया है, हम इसको अगर इस तरफ से करके देखें तो या दिस लुक्स को। तो अब मैंने क्या किया है, एक्स की पोजीशन को, एक्स की रोटेशन को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। पहले रिवर्स की तरफ था और अब ये प्लस की तरफ आ चुका है। तो अब एनिमेशन देखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी के जैसे हमें और डुप्लीकेट्स भी चाहिए तो उनको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल D कर रहा हूँ और मैंने इनको डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे पास ये डुप्लीकेट हो चुके हैं। अब मैं चला जाऊँगा इस पोजिशन पे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, जो हमारे पास जो ये नेक्स्ट की पोजीशन है ना, तो इनको मैं मूव कर लेता हूँ। तो अगर हम 5 फ्रेम पे मूव करके चेक करें तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, काम करते हैं, इनको 5-5 फ्रेम पे ही हम ऐसे मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एनिमेशन देखें हम तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन आ रहा है। तो अभी के लिए तो 5 ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में काम और कर रहा हूँ, इनकी पोजीशन को ओपन कर लिया है मैंने और इनकी पोजीशन को मैं करने वाला हूँ मूव। तो मैं चला गया हूँ इस वाली की में। ठीक है, इस वाली की में जाके हमें इन दोनों कीज़ को सेलेक्ट कर लेना है और इनको मूव कर लेंगे 1 2। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 फ्रेम का गैप हम रखेंगे। और अब इस वाली में चले जाएंगे, इन कीज़ को सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब अगेन इस वाली में जाएंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट इस वाली में चले जाएंगे, इनको सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 2-2 फ्रेम के गैप में हमने इनको एडजस्ट कर लेना है। इस तरीके से देखेंगे हमारे पास ये इमेजेस ऐसे आ रही हैं। तो यहाँ पे 6 कॉम्पोजिशन हमारे पास हैं, तो मैं 1 2 3 कॉम्पोजिशंस और बढ़ा ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इसको मूव कर लेंगे, यहाँ पे इसको मूव कर लेंगे और यहाँ पे इनको मूव कर लिया है। ठीक है, पोजीशन को ओपन कर लेंगे। ठीक है, और पोजीशन को ओपन करने के बाद हमें इनको मूव करना है। तो अगर हम इस वाले की पोजीशन देखें और इस वाले की पोजीशन देखें तो आई गेस सेम ही है। तो मैं इसको 2 फ्रेम आगे मूव कर रहा हूँ। अगेन इस पोजीशन पे गया, इनको सेलेक्ट किया, इनको भी 2 फ्रेम आगे मूव कर लिया और यहाँ पे गया, इनको भी सेलेक्ट करके 2 फ्रेम आगे मूव कर लिया। ठीक है, बट 2-2 फ्रेम नहीं करना था हमें, यहाँ पे हमने इसको 2 कर दिया था, तो इसको मुझे क्या करना था, 4 करना था। तो इसको भी 2 फ्रेम आगे करूँगा और इस वाले को हम 4 फ्रेम आगे करेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है जैसा हमने पहले भी किया था ना कि 2 4 6 8। तो वैसे ही करके मैंने यहाँ पे जो मैंने नए डुप्लीकेट किए थे उनको मैंने ऐसे ही 2 4 6 करके मूव कर लेना है आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये शॉट आ चुका है। अब यहाँ पे से, ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे हम, तो यहाँ से हम इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, सबकी पोजीशन पे मैंने यहाँ पे की लगा लेनी है। आई गेस सारे सेलेक्ट नहीं हो रखे थे, तो अगेन सबको सेलेक्ट करेंगे और किसी एक पे हम की लगा लें तो सब पे की लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे से मैंने की लगा ली और मैं चला गया हूँ करीबन इस ड्यूरेशन पे। और इस ड्यूरेशन पे अब हमें इनको करना होगा अलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन्हें एडजस्ट करना होगा कि ये सारे ऐसे करके एडजस्ट हों। तो मैं इसको सबसे पहले तो ऊपर मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से, और जो ये सबसे लास्ट वाला है इसको मैं इस तरीके से नीचे मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है,
अब हम एक काम करेंगे, इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और इन सभी को सेलेक्ट करके हमें चले जाना है अलाइनमेंट के अंदर, और अलाइनमेंट के अंदर जाके ये वाला अलाइनमेंट हम एडजस्ट करेंगे। बट देखिए हमारा ये वाला अलाइनमेंट अभी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लेयर्स जो हैं वो 3D हैं इस वजह से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास जो बैकग्राउंड है ना, इन दोनों बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे लॉक कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ऐसे करके ही हम मूव कर लेंगे। एक काम करते हैं, तो मैं जैसे यहाँ पे चला गया ना, देखिए इतना गैप मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और इन दोनों को ऐसे करके नीचे मूव कर लूँगा। तो इतना गैप आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने इन तीनों को सिलेक्ट करना है और इन तीनों को सिलेक्ट करके हम इस तरीके से नीचे मूव कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ से भी करने वाले हैं। जो हमने ये ऊपर वाला मूव किया था ना, ये देखिए, तो इसको भी हम यहाँ पे पहले तो नीचे ले आएंगे इस पोजीशन पे। उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और दोनों को अब ऊपर मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमें इन तीनों को सेलेक्ट करना है और इनको भी इस तरीके से मूव कर लेना है। ये आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस चौथे वाले को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 4 हैं, इन चारों को हम मूव करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास आ चुका है। अब ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में हमने 4 कर लिए हैं, तो ऐसे ही हम इस वाले को भी ऐसे करके नीचे कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी पूरी लाइन जो है बन चुकी है। ये देखिए, ये हमारी लाइन बन चुकी है। इस वाले पे हम इसको भी ऐसे ही क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं एक काम और कर रहा हूँ, न्यू के अंदर गया और मैं चला गया एक नल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये एक नल ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया है। सबसे ऊपर मैं इसको मूव कर ले रहा हूँ और जितने मेरे होल्डर है ना, इन सभी होल्डर्स को मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ इस नल ऑब्जेक्ट पे। इस नल ऑब्जेक्ट को भी 3D कर लेंगे और यहाँ से मैं इसको स्केल करने वाला हूँ। देखिए इस पोजीशन से सबसे पहले तो मैं इसको स्केल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहली की लगा ली और यहाँ पे लगा ली मैंने दूसरी की, और दूसरी की में मैं इसको कर ले रहा हूँ स्केल, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, साथ में इसकी पोजीशन को भी ओपन कर ले रहा हूँ और पोजीशन को भी मैंने यहाँ पे की लगा ली। फर्स्ट फ्रेम पे चला गया, यहाँ पे भी की लगा ली, इस वाली की में चले गए और इसको मैंने कर लिया एकदम सेंटर पे मूव इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली इमेज हमारी एकदम सेंटर में आ गई और यहाँ से मैं इसको कर ले रहा हूँ रोटेशन यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको अब ऊपर मूव कर रहा हूँ ऐसे करके। तो यहाँ तक ये हमारा एनिमेशन हो चुका है। सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। तो अब यहाँ से अगर हम अपना एनिमेशन देखें, एक काम करते हैं, यहाँ पे फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम एनिमेशन देखें तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, बट ये थोड़ा सा स्केल वाले में और उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इन कीज़ के अंदर गया मैं और यहाँ पे मैं इन कीज़ को कुछ इस तरीके से बना लूँगा ये। ठीक है, तो अब एनिमेशन देखेंगे तो या इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा के अगर हम चेक करें, ठीक है, एक काम करते हैं, एक फ्रेम और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो गया, बट यहाँ पे देखेंगे, अगर हम देखिए यहाँ पे पॉज आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉज को हमें सही करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ये एनिमेशन नहीं देते हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे चला गया मैं एक नल ऑब्जेक्ट में और ले रहा हूँ और इस नल को पेरेंट कर रहा हूँ मैं इस दूसरे वाले नल पे। ठीक है, इसको भी 3D कर लिया मैंने और इसको हम क्या करेंगे, यहीं से इसको एनिमेशन देना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पोजीशन के अंदर जाके मैंने की लगाई और मैं चला गया हूँ इस ड्यूरेशन पे और इस ड्यूरेशन पे मैं इसको ऐसे करके स्केल मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। तो अब अगर आप देखेंगे या घूम रहा है। ठीक है, थोड़ा फास्ट है तो हमें स्लो करना है। तो मैं इस की को मैंने आगे बढ़ा लिया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ तक तो अपना काम जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें इसको अगेन क्लोज करना है, ठीक है, तो क्लोज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इन कीज़ को, ये वाली जो कीज़ है ना, इन कीज़ को हमें कॉपी पेस्ट करना होगा। तो यहाँ से सपोज अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगेन इन कीज़ को भी मुझे कॉपी करना होगा, पेस्ट करना होगा, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने इन कीज़ को, सभी कीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया है। इनको सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड टाइम रिवर्स
की फ्रेम। अब सारा का सारा एनिमेशन हमारा ऊपर चला गया है, तो मैं इस नल ऑब्जेक्ट में, पहले नल ऑब्जेक्ट में जाके मैं इसको कर रहा हूँ एकदम स्क्रीन पे मूव, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से चला गया है। ठीक है, साथ में इस पोजीशन पे भी मैं यहाँ पे की लगा ले रहा हूँ और इसको मैं कर ले रहा हूँ कट। अब हम चले जाएंगे इस पोजीशन पे और इस नल में हमें इसको करना है एकदम सेंटर पे मूव, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारा स्केल डाउन हो रहा है। इनको एक काम कर रहा हूँ मैं, इस तरीके से आगे कर ले रहा हूँ इस की को, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जाके इन कीज़ को, देखिए ये वाली कीज़ मेरे को कॉपी करके पेस्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ये आई थी, तो सबसे पहले यही जाएगी। तो सबसे पहले मैंने इसी को रख लिया है यहाँ पे। सेम चीज़ हम इसको, जो 5-5 फ्रेम का डिस्टेंस हमने रखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5, तो 5-5 फ्रेम के डिस्टेंस में हम इनको कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इन कीज़ को मैंने कॉपी कर दिया है। मैं सभी कीज़ को, इतनी कीज़ को मैंने कर लिया है सेलेक्ट, राइट क्लिक किया, की फ्रेम असिस्टेंट एंड टाइम रिवर्स की फ्रेम। अब साथ में यहाँ पे देखिए हमने कुछ और भी एनिमेशन किए थे, तो अगर हम यू प्रेस करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्केल का भी था। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, स्केल के एनिमेशन को भी पेस्ट करना था। फटाक से मैं इन स्केल के एनिमेशंस को भी यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो ये स्केल वाले भी मैंने पेस्ट कर दिए हैं, बट क्या है, पोजीशन मैंने रिवर्स मार दी थी, स्केल मैंने रिवर्स नहीं मारी है। सॉरी, स्केल नहीं था, रोटेशन था। तो ये रोटेशन हमने क्या किया था, रिवर्स नहीं मारी है। तो मैं इन रोटेशंस को ओपन कर लिया, मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट एंड टाइम रिवर्स की फ्रेम। ठीक है, सबको कंट्रोल ए किया और यहाँ से हमने लेयर्स को क्लोज कर दिया। अब अगर हम अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर जाएं तो कुछ इस तरीके से आपको अभी कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारा सारा एनिमेशन ख़त्म हो रहा है। मैंने एन प्रेस किया, राइट क्लिक, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए हमारा एनिमेशन वगैरह तो कंप्लीट हो चुका है। बस हमें काम करना है, टेक्स्ट को चेंज करना है और इसके अंदर की जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस को भी चेंज करना है। इमेजेस चेंज करने से पहले हमारे पास जो होल्डर हैं, ये सारे देखिए एक ही होल्डर हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जितने हमारे पास ये होल्डर हैं, इतने होल्डर हमें यहाँ पे डुप्लीकेट करने होंगे। तो मैंने यहाँ पे कर दिए हैं 10 होल्डर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। और इन होल्डर को देखिए, फर्स्ट वाला तो ठीक है 1, अब मुझे क्या करना है, इनको रिप्लेस करना है। तो 1 इसको 2 से कर लूँगा। ठीक है, इसको 3 से कैसे करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, यहाँ से इसको पिक करके इसके ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको प्रेस किया, ऑल्ट करके इसको उठाया और इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बाकी के फोल्डर्स को भी रिप्लेस कर ले रहा हूँ। तो ये मैंने सारे होल्डर्स जो हैं चेंज कर लिए हैं। अब हमारा काम ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इस होल्डर के अंदर जाना है। तो फर्स्ट वाले के अंदर तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सेकंड वाले के अंदर जाता हूँ मैं। अब सेकंड वाले के अंदर आपको क्या करना है, इस इमेज को, सिर्फ इस इमेज को रिप्लेस करना है, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप इमेजेस का बना रहे हैं तो दूसरी इमेज से इसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे हमने कॉम्पोजिशंस को रिप्लेस किया था। तो हमने क्या किया था, इसको सेलेक्ट किया था और हमारा जो नेक्स्ट जो भी इमेज थी जिसको हमने चेंज करना है, उसको पिक करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया था। तो इस तरीके से हमारी इमेज जो है चेंज हो गई। ठीक है, इसकी जगह पे अगर आप वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो वीडियो को भी आप ऐसे ही करके रिप्लेस कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस है। और उसके बाद आपको स्केल वगैरह जो भी करना है, जैसे भी हमको एडजस्ट करना है, स्केल करके पोजीशन वगैरह इधर उधर करके आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि हमने इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं किया हुआ है तो हमें कोई भी एडिशनल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, जैसे मैंने 2 में तो चेंज कर दिया है, ऐसे ही करके मैं बाकी की फोल्डर्स में भी चेंज कर ले रहा हूँ। सो दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपनी इमेजेस वगैरह चेंज कर ली हैं एंड नाउ दिस इज़ अवर फाइनल आउटपुट। थोड़ा बहुत और भी इसमें चेंज कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर ले रहा हूँ एक सॉलिड इस तरीके से। ठीक है, इस सॉलिड को मैं यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ और इसके अंदर जाके मैंने एक्लिप्स ले लिया है, डबल क्लिक किया एक्लिप्स पे, इसको कर लिया हमने इन्वर्ट, F प्रेस किया और इस फैदर को हमने कुछ इस तरीके से बढ़ा लिया।
साथ में इसको स्केल अप करेंगे तो एस प्रेस किया और इसको थोड़ा स्केल कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमारा बैकग्राउंड देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसमें पार्टिकल्स वगैरह यूज़ करना तो आप पार्टिकल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक सॉलिड और ले रहा हूँ इस तरीके से, इस सॉलिड को सबसे ऊपर ही रहने दे रहा हूँ मैं। इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर गया और यहाँ पे मैंने पार्टिकल सर्च किया, ठीक है। सीसी पार्टिकल वर्ड मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सभी को ऑन कर ले रहा हूँ इस तरीके से, सारी प्रॉपर्टीज़ को ऑन कर लिया है मैंने। अब देखिए आपको कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। साथ में अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे फिजिक्स के अंदर और ये एक्सप्लोजिव को हम डायरेक्शनल एक्सेस कर लेंगे। इसको मैं ऊपर मूव कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से और इसकी वेलोसिटी को मैं कर ले रहा हूँ 0। और इसके बाद हम इसके प्रोड्यूसर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो एक्स का जो रेडियस है, इस रेडियस को मैं इस तरीके से बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। साथ में मैं जी डायरेक्शन के रेडियस को भी बढ़ा ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से और वाई डायरेक्शन के रेडियस को भी थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। और अब हम चले जाएंगे यहाँ पे, ये जो हमारा देखिए क्रॉस पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऊपर कर ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अब अगर हम प्ले करेंगे तो हमारे पार्टिकल्स देखिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है लाइन के अंदर, ठीक है, पार्टिकल टाइप, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी हैं, जैसे कि देखिए स्टार हमारे पास है, शेडेड स्पेयर हमारे पास है, फेडेड स्पेयर हमारे पास है। तो ये डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, आप जैसा भी आपको सही लग रहा है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के देखिए डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, आपको जैसा भी यूज़ करना है, जो आपको सूट करता है आप उस टाइप के पार्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इस तरीके के पार्टिकल्स जो है यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राई पॉलीगन, ये मैंने यहाँ से कलर वाइट कर लिया है इसका। अब हम अगर इसको देखें तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा ये प्ले हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्पीड, ठीक है। स्पीड हमारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे हम। स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें ग्रेविटी को करना होगा कम। तो अगर मैंने ग्रेविटी को इतना कर लिया है तो अगर आप देखेंगे तो अब ऊपर को जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे माइनस में हो गई है। तो मैं इसको 0.001 अगर कर लूँ तो आप देखेंगे एक ही पोजीशन पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। एक काम करते हैं, हमारे पास ये लॉन्गिटिविटी है ना, इस लॉन्गिटिविटी को हम बढ़ा लेते हैं। इस लॉन्गिटिविटी को हम यहाँ पे जाके 10 कर लेते हैं। इस ग्रेविटी को 0.001 किया था ना मैंने, इसको 0.1 करके देखते हैं हम। तो अभी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो 0.005 कर लेते हैं। तो आई गेस स्पीड लुक्स गुड, राइट। स्पीड ठीक है। अब हमारे पास जो इनका काउंट है ना, काउंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे चले जाएं, देखिए इस पोजीशन पे चले जाएं तो देखिए कितना ज़्यादा स्क्रीन पे है। हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बर्थ रेट, ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ना बर्थ रेट, तो इसको हमें कम करना होगा। तो मैं इसको 0.5 करके देखता हूँ, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको 0.2 कर लेते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी कुछ इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं। मैं इसी को आगे बढ़ा ले रहा हूँ इस तरीके से। तो अब आप पार्टिकल्स देखें तो इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, ठीक है। साथ में इनका जो बर्थ रेट है ना, इसको मैं 0.1 ही कर लेता हूँ, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इतना कर लिया है मैंने 0.1। और इसका जो एक्सपोजिशन है इसको मैं और एब्रॉड कर ले रहा हूँ ताकि पार्टिकल्स स्क्रीन पे कम हो। तो देखिए बस इतने ही पार्टिकल्स हमारे पास अब स्क्रीन पे अवेलेबल है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम चाहें तो इनका कलर्स जो है चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल वाला ऑप्शन है और यहाँ से हम अपनी मर्जी का कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये येलो कलर कर ले रहा हूँ और इसके अंदर भी इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अब आप देखें तो हमारे पार्टिकल्स कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं, ठीक है। अभी भी अगर साइज़ वगैरह का प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है तो आप साइज़ के लिए देखिए यहाँ पे बर्थ साइज़ एंड डेथ साइज़ है, ठीक है। इसको हम कम कर सकते हैं जिससे कि पार्टिकल्स का जो साइज़ है, ये जो साइज़ है ना, ये साइज़ और कम हो जाएगा। तो जैसे 0.25 है तो मैं इसको 0.2 कर सकता हूँ, ऐसे ही इसको भी मैंने 0.2 कर दिया। तो अभी आपको दिख रहा होगा कम, ठीक है। और कम करना है तो 0.1, तो यहाँ पे आप देखिए कम हो गया काफ़ी, ठीक है। और इसी तरीके से इसको भी मैं 0.1 कर ले रहा हूँ। तो अब देखिए पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी कम हो गया है
ठीक है, अब हम इसका बर्थ रेट बढ़ा सकते हैं, तो 0.2 मैंने कर लिया है। सो इस तरीके से हम पार्टिकल्स वगैरह भी बना सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज अवर फाइनल आउटपुट। और इसी तरीके से आप भी अगर एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, सो दिस इज अवर वेबसाइट। लिंक आपको इसका हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम लेके आए हैं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स, जो कि 0 टू हीरो होने वाला है। एकदम बेसिक लेवल से ये कोर्स होने वाला है और एडवांस लेवल तक। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को एकदम बेसिक से एक प्रॉपर्टी को, डिफरेंट टाइप की मोशन ग्राफिक टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है। काफ़ी कुछ हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। देखिए, काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने इसमें क्रिएट किए हैं। हर एक चीज़ को हमने इतनी बारीकी से कवर किया है जिससे कि आपकी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्टअप होगी डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस बनाने में। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के एंड में आपके पास अपना एक स्टनिंग पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इस कोर्स के अंदर एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट किया है जिसे कि आप बाद में शेयर कर पाएंगे डिफरेंट कंपनीज में और क्लाइंट्स को। और इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशन किए हैं सबकी सोर्स फाइल भी अवेलेबल है। सो आप उन फाइल्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी जो है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो इसलिए दिस इज़ द राइट टाइम टू लर्न मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग। और इसके साथ साथ हमारे इस कोर्स पे अभी चल रहा है एक ह्यूज डिस्काउंट। पर ये डिस्काउंट जो है ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं मोशन ग्राफिक्स सीखना, वीडियो एडिटिंग सीखना, तो हमारे जैसे किसी प्रोफेशनल पर्सन से आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए। और हमसे सीखने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग जो है ऐड हो जाएगा। सो काफी कम सीट्स अभी अवेलेबल हैं। सो आप अगर चाहते हैं तो अभी इनरोल कर लीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसकी सोर्स फाइल चाहिए तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।